आगे इसमें लिखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में अगला नेक्स्ट पॉइंट है साक्ष्य। पूरा पाषाण काल में साक्ष्य। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी, मीन्स 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व। और इसमें और भी पॉइंट पढ़ा दिए हैं कुछ। अगला पॉइंट है कि इसमें साक्ष्य, एडिंग डालिए साक्ष्य, विशेषता हो गया है। अब अगला है साक्ष्य। साक्ष्य के बारे में लिखिए, कहां कहां से साक्ष्य हमको मिला है। साक्ष्य, साक्ष्य। और साक्ष्य के बारे में पहला लिखिए पहलगाम। हाँ, पहलगाम, पहलगाम। और पहलगाम कहाँ है? पहलगाम कहाँ है? पहलगाम कश्मीर में। लिख लीजिए ब्रैकेट में कश्मीर। पहलगाम कश्मीर, पहलगाम कश्मीर में। और पहलगाम से हमें इसके बारे में साक्ष्य मिलता है। और क्या साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ से कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी हमको मिलती है। ठीक है? हाँ, तो लिख लीजिए लिद्दर नदी के, लिद्दर, लिद्दर नदी के, लिद्दर, लिद्दर नदी के, लिद्दर नदी के किनारे हाथ के कुल्हाड़ी मिला है। लिद्दर नदी के किनारे, लिद्दर नदी के किनारे, लिद्दर नदी के किनारे, लिद्दर नदी के किनारे हाथ के, हाथ के कुल्हाड़ी, हाथ के कुल्हाड़ी मिला है। हाथ के कुल्हाड़ी मिला है, हाथ के कुल्हाड़ी मिला। ठीक है? ये साक्ष्य के रूप में पहला आपको हो गया पहलगाम। पहलगाम कहाँ है? कश्मीर में। और यहां से हमको क्या मिलता है? लिद्दर नदी के किनारे हाथ के कुल्हाड़ी। ठीक है? और दूसरा इसमें डालिए साक्ष्य के रूप में, दूसरा क्या है? पोटवार, 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 पोटवार। और पोटवार कहाँ है? पोटवार कहाँ है? पोटवार है पाकिस्तान में। लिख लीजिए पोटवार पाकिस्तान, पाकिस्तान। पोटवार कहाँ है? पाकिस्तान। पोटवार कहाँ है? पाकिस्तान। और यहां से क्या मिलता है? यह पीर पंजाल पर्वत में, यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पोटवार, पोटवार कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। लिख लीजिए इसमें, यह पीर पंजाल, यह पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत में, पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। पोटवार कहाँ है? पाकिस्तान में। और एक कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। अगला इसमें यहां से हाथी, यहां से हाथ के कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण मिला है। यहां से भी हाथ के कुल्हाड़ी और अन्य उपकरण भी मिला है। यहां से हाथ के कुल्हाड़ी, यहां से हाथ के कुल्हाड़ी, यहां से हाथ के कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण, अन्य उपकरण, अन्य उपकरण मिला है। अन्य उपकरण मिला है, अन्य उपकरण मिला है। यहां से हाथ के कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण मिला है।
है? क्या चाहिए? क्या हो गया? क्या बोला? क्या कह रही है? पोटवार पाकिस्तान, यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। यहाँ से हाथ के कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण मिला है। अगला लिख लीजिए। अगला हथनौरा गांव, हथनौरा। अगला लिखिए हथनौरा। इसको मिटा दें? अभी नहीं हुआ है, लिख लीजिए। ऊपर वाला हो गया है, ऊपर वाला मिटा। अन्य उपकरण मिला है, अन्य उपकरण, ये नहीं अन्य उपकरण यहां, उसके बाद अन्य उपकरण है, अन्य उपकरण। यहां से हाथ के कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण मिला है। पाला में हो गया पहल गांव, कश्मीर में है। यह लिद्दर नदी के किनारे, यह लिद्दर नदी के किनारे हाथ के कुल्हाड़ी मिला है। यह कहाँ है? लिद्दर नदी के किनारे। और यहां से क्या मिला है? हाथ के कुल्हाड़ी मिला है। लिद्दर नदी के किनारे हाथ के कुल्हाड़ी मिला है। ठीक। दूसरा हो गया पोटवार। पोटवार कहाँ है? पाकिस्तान में है। और यहाँ एक किसका है? किस पर्वत में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत में स्थित है, पीर पंजाल पर्वत। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से हाथ का कुल्हाड़ी मिला है और अन्य उपकरण भी मिला है। हाथ के कुल्हाड़ी और अन्य उपकरण भी मिला। ठीक है, हो गया इतना? मिटा देना। ठीक, आगे। आए क्या चीज? हाँ तो बस ये खत्म होने वाला है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसलिए हम रोके हुए हैं। ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है, तो थोड़ा है तो हम कहीं पढ़ाइए दें। है थोड़ा ही है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए आगे, हथनौरा गांव, हथनौरा, 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 हथनौरा गांव, हथनौरा गांव। हथनौरा गांव, हथनौरा गांव होशंगाबाद जिला, और होशंगाबाद जिला में स्थित है। कौन से स्टेट? मध्य प्रदेश। हथनौरा गांव। और यहां से क्या मिला है? यहां से लिख लीजिए, यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी घाटी। यह नर्मदा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? किस नदी में? नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। एक और पॉइंट इसमें है, यहां से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहां से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहां से मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी का, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य मिला। यहां से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। साक्ष्य के रूप में हथनौरा गांव। ये कहाँ हथनौरा गांव है? होशंगाबाद जिला में। और होशंगाबाद किस स्टेट में है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ये है किस नदी घाटी में स्थित है? तो नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। कौन? हथनौरा गांव। ठीक है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला।
अगला लिख लीजिए, अगला भीम बेटका, भीम बेटका। अगला लिख लीजिए भीम बेटका, भीम बेटका, भीम बेटका। भीम बेटका कहाँ है? भीम बेटका कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में ही। और किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। भीम बेटका कहाँ है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। रायसेन, रायसेन जिला कहाँ? मध्य प्रदेश। रायसेन जिला मध्य प्रदेश, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। और यहां से क्या मिला है? यहां से क्या मिला है लिख लीजिए। यहां से मानव शैलाश्रय का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहां से मानव शैलाश्रय, मानव शैलाश्रय का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहां से मानव शैलाश्रय, शैलाश्रय का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य मिला है। यहां से मानव शैलाश्रय का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, मानव शैलाश्रय मीन्स मानव जिस शैलाश्रय शैल में रहता था उसका साक्ष्य मिलता है। पत्थर के अंदर जो गुफा था वहां रहता था, शैल की गुफा उसके अंदर। तो ये भीम बेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में ये साक्ष्य प्रथम मिला है। तो मानव शैलाश्रय का प्रथम साक्ष्य मिला है कहाँ? भीम बेटका, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए। भीम बेटका का संबंध पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल तीनों से है। भीम बेटका का संबंध पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। भीम बेटका, भीम बेटका का, भीम बेटका का संबंध पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों से है। नव पाषाण काल तीनों से, नव पाषाण काल तीनों से है। ठीक है, भीम बेटका का संबंध किससे है? तो पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है और नव पाषाण काल। तीनों कालों से इसका संबंध है, तीनों कालों से इसका संबंध है भीम बेटका का। ठीक, तीनों कालों से इसका संबंध है। हो गया। भीम बेटका कहाँ स्थित है? भीम बेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहां से क्या साक्ष्य हमको मिला है? मानव का, मानव शैलाश्रय का प्रथम साक्ष्य यहां से मिला है। और इसका संबंध किससे है? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से। तीनों काल से इसमें इसका है, तीनों पाषाण काल का संबंध इससे है। मिटा दें? हो गया। आगे लिखिए, अगला लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए लोहदा नाला, लोहदा नाला, लोहदा, लोहदा नाला, लोहदा नाला। ये कहां पर है? लोहदा नाला कहां है? मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। लोहदा नाला कहां है? मिर्जापुर, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला उत्तर
प्रदेश। ठीक है, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। लोहदा नाला, लोहदा नाला कहाँ है? मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। और यहां से क्या मिला है? यह बोलन, बोलन नदी घाटी में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? बोलन, यह बोलन, बोलन नदी, बोलन नदी घाटी में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? बोलन नदी घाटी में स्थित है। यह बोलन नदी घाटी में स्थित है। बोलन, बोलन नदी का नाम है, बोलन नदी घाटी में स्थित है। यहां से अस्थि निर्मित, यहां से अस्थि निर्मित क्या मिला है? यहां से, तो यहां से अस्थि निर्मित, यहां से अस्थि, अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अस्थि निर्मित मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, और एक लास्ट है, एक इसमें लास्ट है पलवरम, पलवरम। ये हो गया ना, भीमबेटका हो गया। इसमें एक और है, लास्ट है। यहां बोलन नदी घाटी में स्थित है लोहदा, लोहदा नाला, लोहदा नाला। ये कहाँ है? मिर्जापुर जिला में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। और यह कहां पर स्थित है? तो बोलन नदी घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोलन नदी घाटी में। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ अस्थि निर्मित मातृ देवी, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिला। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ। अस्थि माने हड्डी से बना हुआ, अस्थि मीन्स हड्डी से बना हुआ, हड्डी से निर्मित हुआ मातृ देवी की मूर्ति यहां से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ। ठीक है, हड्डी से बना हुआ। अगला हो गया पलवरम, पलवरम। अगला लिखिए पल, पलवरम, पलवरम, पलवरम। पलवरम कहाँ है? तो मद्रास में है। पलवरम मद्रास। और इसमें पॉइंट लिख लीजिए, यहां से हस्त कुठार मिला है। यहां से हस्त कुठार, यहां से हस्त, हस्त कुठार, हस्त कुठार मिला, हस्त कुठार मिला। और एक पॉइंट इसी में लिख लीजिए, 1855 में इसी हस्त कुठार को, 1855 में, 1855 ईस्वी में इसी हस्त, इसी हस्त कुठार को रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। ठीक है, ये है साक्ष्य में इतना था, इतना इंपॉर्टेंट था, इसको लिखवा दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, 4-5 लाइन है, उसको लिख लीजिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आए टेस्ट का ही नहीं होगा? कितना टाइम हो रहा है? अब 12-15 हो रहा है तो बहुत टाइम है। आधा घंटा का टेस्ट है, 40 मिनट का। कितना है उसमें? कम में ना क्वेश्चन, बस 3-4 लाइन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा।
3-4 लाइन है, चैप्टर खत्म हो जाए तो अच्छा ना है। बुखार लग गया, भूख लगा, नौकरी लग जाएगा तो कैसे नौकरी होगा। सर्विस के लिए क्या करना होता है, परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम के बाद नौकरी कैसे करना है उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। ये नहीं कि नौकरी लग गया तो छोड़ कर भाग जाइए। परिश्रम अभी समझ में आएगा और नौकरी मिलेगा उस बार समझ में आएगा कि कितना परिश्रम से नौकरी मिला। नहीं तो हम देखते हैं कि जैसे किसी को डायरेक्ट माता पिता या कोई भी नौकरी कर रहा है, सर्विस में एक्सपायर कर गए तो मिल जाता है, तो वो महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो आप अपने बदौलत लीजिएगा, तो आप कष्ट झेल कर लीजिएगा तो उसके महत्व को समझिएगा। नहीं कोई किसी के माध्यम से डायरेक्ट मिल जाता है तो उसका महत्व नहीं समझ पाता। ठीक है, हो गया। ये 2-4 लाइन है। आप लोग को तो इतना सुविधा मिल रहा है तो और अधिक जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना चाहिए। नहीं, हम लोग को ऐसे सुविधा मिले तो हम तो दिनों भर पढ़ते, रातों भर पढ़ते, व्यवस्था मिलता था। आप लोग 2-3 घंटा में यही हालत है। बोलते हैं कि घर से खाना आए, हाथ से चलाने वाला कुठार जो होता है, हाथ, हस्त मीन्स हाथ होता है। अरे कुठार कोई औजार है चलाने वाला, और क्या है। हाँ तो वही कुदारी फरसा यही होगा, और कहा कुठ। अरे हस्त कुठार उसी से हाथे से चलाने वाला कोई औजार बनाया था वो लोग। ये सब थोड़ा था उस समय, खोज कहाँ हुआ था, पत्थर का ही बना हुआ था। ठीक है, पत्थर का ही सब औजार बन रहा था, तो जो जो आवश्यकता हुआ वो बनाए लोग, जिसका जैसे इंपॉर्टेंट हुआ। ये हो गया। अब इसके बाद लिख लीजिए नोट, और नोट में खाली 4 लाइन लिखना है, मैंने 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए नोट, नोट में लिखिए। अच्छा ये बताइए, हमको थकावट होना चाहिए कि आप लोगों को, इसलिए आप लोग पढ़िए, आराम से खाना वाना खाकर खाना लेकर आना चाहिए। नहीं, लिखिए नोट, नोट, नोट। और नोट में लिखिए पशुओं की खोपड़ी, पशुओं की खोपड़ी, पशुओं की खोपड़ी, पशुओं की खोपड़ी, पशुओं की खोपड़ी। और ब्रैकेट में लिख लिया किस पशु का, तो हाथी का। पशुओं की खोपड़ी किस पशु का, तो ब्रैकेट में हाथी का भी प्रथम साक्ष्य। पशुओं की खोपड़ी और ब्रैकेट में हाथी, पशुओं की खोपड़ी ब्रैकेट में लिख लीजिए हाथी का भी प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य हथनौरा से मिला है। प्रथम साक्ष्य हथनौरा से मिला है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, में स्थित है, में स्थित है। हो गया दोगो। खोपड़ी हाथी का कहां से? प्रथम साक्ष्य हथनौरा से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल मध्य प्रदेश, बहुत बार आया है एग्जाम में, डायरेक्ट आया है। तीसरा पॉइंट प्री हिस्टोरिक टाइम्स के लेखक, प्री हिस्टोरिक टाइम,
प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के लेखक, टाइम्स, टाइम्स के लेखक, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के लेखक, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के लेखक जॉन लुबाक हैं, जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, जॉन लुबाक आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है? जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, जॉन लुबाक हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स के लेखक जॉन लुबाक, जॉन लुबाक हैं, और जॉन लुबाक हैं। और एक लास्ट है, एक लास्ट है, सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल, सबसे पहले नवपाषाण, सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल, सबसे पहले, सबसे पहले नवपाषाण काल, सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल, सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, जॉन लुबाक ने किए थे, जॉन लुबाक ने किए थे। सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल जॉन लुबाक ने किए थे, सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल जॉन लुबाक ने किए थे, ठीक है, जॉन लुबाक ने किए थे। ये हो गया पहला चैप्टर में एक लेक्चर खत्म हो गया है। अगला बताया जाएगा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में मध्य पाषाण, पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, पूरा पाषाण काल खत्म हुआ, इसके बाद मध्य पाषाण काल पढ़ना है। बंद कर दिए, बंद नहीं हुआ।